intensity and I is the intensity which is falling on your ear. So 1 bell is 10 times of decibel. So loudness in decibel, if you want to convert, multiply and divide by 10. Here you'll get loudness in bell. When you multiply and divide by 10, this whole part becomes decibel. So loudness in decibel is 10 times of log to the base 10 I by I naught. And this log to the base 10 I by I naught, this part is bell, loudness in bell. So loudness in decibel is 10 times loudness in bell. Now, as I have explained, let's say loudness in decibel is 10. So 10 decibel, 10 dB. So if I substitute 10 dB is equals to 10 log to the base 10 I by I naught. So this got cancelled. You got 1 is equals to log to the base 10 I by I naught. Taking antilog or taking exponential, you can calculate. अगर आप इस log को यहाँ पे लेकर जाओ, so for this one part you'll get 10 raised to 1 is equals to I by I naught. So this part, therefore I is equals to 10 raised to 1 times I naught. Means आपका अगर loud 10 decibel है, तो आपके कान पर जो इंटेंसिटी गिर रही है वो आपके कान के सुनने की मिनिमम इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा है. वहीं पे अगर आपका लाउडनेस आपने 2 टाइम्स से बढ़ाया, लेट्स से इट इज 20 डेसिबल, देखते हैं इंटेंसिटी कितने टाइम बढ़ती है. अगर लाउडनेस 20 डेसिबल है तो लाउडनेस मैंने 2 टाइम्स से बढ़ाया है. 20 is equals to 10 times of log to the base 10 I by I naught. This 2 is equals to log to the base 10 I by I naught. If you go for antilog, you'll get 10 raised to 2 is equals to I by I naught. 100 I naught. 100 times of I naught. Means it shows that कि अगर आप loudness 2 times से आपको फील हो रहा है कि loudness 2 times से बढ़ी है, तो इसका इंटेंसिटी 10 times से बढ़ता है. हर बार इंटेंसिटी जो है वो 10 टाइम्स से बढ़ता है अगर लाउडनेस 2 टाइम्स से बढ़ रही है तो. अगर लाउडनेस 3 टाइम्स से बढ़ रही है तो इंटेंसिटी 100 टाइम्स से बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? मतलब 10-10 का रेशियो चलता है. तो जब आपकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स से बढ़ती है, जब आपकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स से बढ़ती है, जब आपकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स से बढ़ती है तब आपका लाउडनेस तब आपका लाउडनेस यू फील दैट 2 टाइम्स से बढ़ा है. समझा? Yes ma'am. समझा? Yes. ठीक है. लेट्स मूव टू द सम. जो हम सम कल डिस्कस कर रहे थे वो करते हैं. देन मैं आपको डॉपलर का जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो समझाती हूँ. एंड देन अगर टाइम मिला तो विल स्टार्ट विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. दैट इज द न्यू चैप्टर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. Sum number 4. We were discussing sum number 4. Correct? Yes. There was a girl who was clapping, and the question was something like that. कि when that particular girl is clapping, what happens? That उसका जो first clap है, first clap का जो echo है, जो first clap का echo produce हो रहा है, वो second clap से coincide होता है. मतलब एको को जाकर आने के लिए जो टाइम लग रहा है उतने में आपका एक क्लैप से आप दूसरे क्लैप की तरफ जाते हो. सो दैट इज द इंटरवल बिटवीन द 2 क्लैप्स. और यू कैन से द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल क्लैप. इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब आपका एक क्लैप कंप्लीट होकर आप दूसरे पे जाते हो उतने दूर में पहला वाला जो क्लैप है वो आकर दूसरे वाले से कोइंसाइड हो जाता है. दैट इज द एको टाइम. सो आपने वेलोसिटी निकाल ली थी, आपको 340 मीटर पर सेकेंड आया था. उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर गर्ल का ने जो क्लैप किया
काउंट उसने कम कर दिया, वो किसी और पोजीशन पे चली गई, और जो क्लैप्स वो 1 मिनट पे, जहां पर वो 60 क्लैप्स कर रही थी, वहां पर वो 1 मिनट में 45 क्लैप्स ही करना स्टार्ट किया। सो हम लोगों को ऑफ कोर्स उसको प्रॉपर्ली एको सुनाई देना चाहिए, तो वो एको के टाइम इंटरवल के हिसाब से उसका अब क्लैप्स 45 मिनट्स में 45 क्लैप्स इन 1 मिनट में उसने स्टार्ट किया। अब उसने जो नया पोजीशन चेंज किया है एको सुनने का, वो पोजीशन, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस। अब 1 मिनट में 45 क्लैप्स होते हैं, तो एक क्लैप के लिए 4/3 आपको कितना टाइम seconds. लगता है? 4/3 4 by seconds. 3 seconds. 4 by 4 3 by seconds. 3 You are seconds. saying it is 4 by 3 seconds. So Yes, miss. 4/3 है. Yes, yes. 60 seconds में 45 claps. So Yes. X one second clap में के लिए X second. X a second. x seconds. So 1 into 60 60 divided by is equals 40. to x into 45. 60 divided So by 40. 60 by 45 is 45. equals to Yes. x. 4/3. 4 by 3. 4 by upon 3. 3. 4 by 3. 4 by 3. So the time required for single clap is how much? 4 4 by 3 4 by seconds. 3. Seconds. 4 by 3. 4 by 3 seconds. Okay. So time required is 4 by 3 seconds. Now, velocity is equals to distance upon time. Distance upon time. हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे है। सो वेलोसिटी हमको पता है, साउंड की कितनी होती है? 340 वेलोसिटी ऑफ अ साउंड 340 meter 340 per meter per meter second. meter per Per second. second. 340 meter per second. Okay. So 340 multiplied by 4 by 3 4/3. is equals to s. ये किया है आपने? 2s. 2s Yes. आएगा ना miss. 2s आएगा. 2s. Into 2. नहीं आने में जाने 2 का total. ऐसा आएगा, ऐसे आएगा. नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिसन लिसन लिसन, यहाँ पे क्या आ रहा है? कैलकुलेट करो। 226.6. 453.33. So you are getting 453.33. 453.33 is equals to, यहाँ पे आपको 2 times of s लेना है क्योंकि आप एक को टाइम ले रहे हो। So 453.33 divided by 2 is equals to s, and you get the answer as 226.6. 7 meters. Yes. This is what you're getting. Okay, so this is what you have got the answer. Now Yes. next, let's Yes. to the sum number 9. Let's move to the sum number 9. देख पढ़ो जरा क्या है sum number 9. What is sum number 9? इस कैमरे थोड़ा ऊपर लो ना. इस नीचे लो कैमरा. डन मिस. Done miss. Done.
सर गो अहेड विद द सम नंबर 9. कोई रीड करो. If the velocity क्या बोल of रहा है? sound, एक पर्सन खड़ा है. या गो अहेड. if the velocity of sound सम नंबर 9. in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1.1, assuming the temperature on the 2 days to be same, what quantities conclusion can you draw about the condition on the 2 days? Sum number 9. Is it sum number 9? Yes. Yes, ma'am. Yes. इसमें आपको प्रॉब्लम है? No, ma'am. 8th में. ओ मैम इसमें नहीं है. 8th में प्रॉब्लम थी. 8th में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई. ओके, गो फॉर सम नंबर 8. गो फॉर सम नंबर 8. रीड सम नंबर 8. A man standing between two parallel ellipses fires a gun. He earns 2 echoes after 3 seconds and other after 5 seconds. The separation between two clips is 1360 meters. What is the speed of the sound? अब एक पर्सन जो है वो दो क्लिप्स के बीच में खड़ा है और उसने एक गन फायर की. उसको दोनों साइड से एको सुनाई दिए. एक साइड से जो उसको एको सुनाई दिया उसके लिए उसको 3 सेकेंड्स लगा, और दूसरे साइड से उसको जो एको सुनाई दिया उसके लिए उसको 5 सेकेंड्स लगा. टोटल डिस्टेंस जो है ये दोनों क्लिप्स के बीच में वो 1360 मीटर्स है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट. आपको निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. अब जरा आप अगर इसको यहाँ पर ध्यान से देखें, सो एको के लिए नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल. ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes. Yes. सो ये फर्स्ट वॉल से ये जो फर्स्ट क्लिप है इससे जो टाइम लग रहा है एको को आने का वो 3 सेकेंड का है. इट इज 3 सेकेंड्स. ओके. नाउ अगर एको का 3 सेकेंड है तो एक साइड का डिस्टेंस के लिए जो टाइम होगा ऑफ कोर्स एक साइड के लिए जाने के लिए जो टाइम होगा दैट विल बी 1.5 सेकेंड्स. एंड हियर इट विल बी 2.5 second. so it is 5/2, that is 2.5 seconds. तो अगर ये पर्सन किसी एक जगह पर खड़ा हो जाए, किसी एक पॉइंट पर अगर खड़ा हो जाए तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? 4 seconds. 4 seconds. T1 plus T2 Second. 1.5 plus 2.5 seconds, that is 4 seconds. ठीक है. नाउ टाइम मिल गया हमको कि अगर पर्सन एक साइड पे खड़ा है तो उस साउंड को दूसरे साइड तक जाने के लिए 4 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और डिस्टेंस कितना है? 1360. सो सिंपली नाउ इट इज कैलकुलेटेड. वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 1360, टाइम इज 4 seconds. So it will be 340 2 meter to the per 12. second. 340. 340. It is 340 meter per second. That's all. समझा आपको सम? Yes. 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 Okay. Let's move ahead मिस with that कैमरा बाजू में Doppler वाला part. कैमरा बाजू में करो. बाजू में क्यों करना? लिखना है मिस, लिखना है ना. सम लिखना है आपको? हाँ. ओके, एक मिनट रुको. मिस हो गया. हो गया? ठीक Yes. है. Let's move ahead with the Doppler effect. That's the last chapter. याद है किसी को मैंने Doppler effect क्या समझाया था? कोई बता सकता है मैंने Doppler effect क्या समझाया था? Apparent change in frequency Change in due to relative frequency motion. due to relative change in the motion of
listener and source or source. observer. Exactly. So the apparent change in the frequency due to relative motion of source or observer is called as Doppler effect. Okay. Now let's discuss about the formula. The general formula. N is the frequency जो person सुनता है. N0 is the original frequency जो सच में वो particular hit कर रहा है. V plus minus VL. V is the velocity of a sound in air. VL is the velocity of the listener. V is the velocity of sound in air. And Vs is the velocity of source. So, N is changed frequency. N0 is original frequency. V is speed of sound. Speed of sound in air. VL is speed of listener और observer भी बोल सकते हो. And Vs is speed of source. This is the formula. N is equals to N0 V plus minus VL upon V minus plus Vs. अब ये प्लस माइनस और माइनस प्लस को थोड़ा आगे समझाऊंगी. फिलहाल this is the formula. You have to understand that. Keep it in mind. ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर आता है, लिसनर की वेलोसिटी हमेशा ऊपर आती है और सोर्स की वेलोसिटी हमेशा नीचे होती है. इसको आप याद इस तरीके से रख सकते हो. अभी तो आप लोग कॉलेज नहीं गए हो कि आपने माइक्रोस्कोप देखा हो. माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वर ऊपर रहता है और जिस सोर्स को आप देख रहे हो, तो जैसे कि आप अमीबा देख रहे हो या कोई लीफ देख रहे हो, जो सोर्स है जिसको आप देख रहे हो वो हमेशा नीचे की तरफ होता है. तो ये आप एक एग्जांपल की तरह याद रख सकते हो कि इस फॉर्मूला में लिसनर जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा ऊपर से देखता है, ऊपर होता है, और जो सोर्स है वो हमेशा नीचे रहता है. तो समझ रहे मैंने क्या कहा? समझा है? समझा मैंने क्या कहा? Yes. The formula is N is equal to N0 V plus minus VL upon V minus plus VS. N is the changed frequency. N0 is the original जो आपका सच में सोर्स क्रिएट कर रहा है. V is the velocity of sound in air. VL is the speed of an observer or listener. V is again a speed of a sound in air. And Vs is the speed of a source. तो ऑब्जर्वर या लिसनर हमेशा माइक्रोस्कोप के ऊपर होता है, इसलिए इस फॉर्मूले में इसको ऊपर डाला है. जस्ट एक कनेक्ट करने का तरीका बता रही हूँ. दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. दोनों एग्जांपल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. सिर्फ याद रखने का एक ट्रिक बता रही हूँ. जिस तरीके से मैंने याद रखा है कि भाई इस फॉर्मूला में सोर्स हमेशा ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर आता है, जैसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर आता है, ऊपर से देखता है ऑब्जर्वर. और सोर्स जिस चीज को आप देख रहे होते हो या जो मेन चीज है जिससे आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है वो नीचे होता है, जिसको आपको देखना है. ओके, सो साइन जो है ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैसे लेंगे इसको हम आगे बढ़ेंगे. फिलहाल आपको फॉर्मूला समझा? फॉर्मूले में क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes. ठीक है, चलो अब जरा फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं कि कब कहाँ पर कौन सी साइन लेनी है और किसका क्या मीनिंग है. N is equals to N0 V plus minus Vs V minus plus VL. This is the formula. Sorry. VL ऊपर है. VL ऊपर. या VL ऊपर आएगा. Sure. Now listen. अगर आपका ना सोर्स चल रहा है ना ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स की स्पीड भी जीरो है और सॉरी ऑब्जर्वर या लिसनर की स्पीड भी जीरो है और सोर्स की स्पीड भी जीरो है, तो देखो आपको क्या मिलता है. ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा V by V, दैट इज 1. सो N इज इक्वल टू N0. मतलब आपको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो आपका सच में सोर्स क्रिएट कर रहा है. अगर ना लिसनर मूव कर रहा है ना सोर्स मूव कर रहा है तो आपको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो आपका सोर्स ओरिजिनली क्रिएट कर रहा है. मतलब वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा. अगर सोर्स या ऑब्जर्वर में कोई भी एक चीज नहीं चल रही है,
अगर दोनों चीजें रेस्ट पे है, उनकी स्पीड 0 है, तो आपको वही स्पीड, वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो आपका सोर्स क्रिएट कर रहा है, वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? समझा व्हाट आई सेड? इफ देयर इज नो relative motion between source and observer, then there is no Doppler effect. Okay. अब जरा एक बात बताओ, ठीक है, वो बाद में लेते हैं। Is it clear till this much? समझा? Yes. समझा सबको? ओके। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को रेस्ट पे रखते हैं। लेट्स कीप वन थिंग एट रेस्ट। चलो सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं। सोर्स इज नॉट मूविंग। ओके, सो n is equals to n naught v plus minus vl, v माइनस प्लस vs था, वो 0 हो गया तो सिर्फ नीचे v बच गया। अब मैम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ वी विल डिसाइड प्लस और माइनस? बहुत ध्यान से समझो, मैं जो समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस कंसीडर ये लिसनर है या ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पर ये सोर्स है। ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है, इफ इट इज अप्रोचिंग, अगर ये इसकी तरफ जा रहा है, इफ इट इज अप्रोचिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, करेक्ट है ना? Yes. मतलब मुझे ये जो एपरेंट चेंज है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ती हुई चाहिए, है ना? हाँ या ना? Yes. अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ये जो पार्ट है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नीचे का भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये बढ़ रही है तो ये जरूर किसकी वजह से बढ़ रही है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है इसमें? चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ, किसी चीज में कोई चीज माइनस करते हो तो बढ़ती है, या किसी चीज में से कोई चीज प्लस करते हो वो बढ़ता है? प्लस करते हैं। So your formula becomes n is equals to n naught v plus vl by v. So this is for the condition when your source is at rest and listener is approaching the source. Frequency goes on increasing. Increase होने के लिए of course जो है उसमें से माइनस तो चीजें नहीं करनी होती है, प्लस ही करना होता है। So your formula becomes n is equals to n naught v plus vl by v. समझा सबको कैसे आया? इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है क्या? क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है क्या? आज पता चला आपको, चैप्टर खत्म होने के बाद? ओके, दूसरा कंडीशन लेते हैं। लिसनर इज मूविंग अवे, सोर्स से लिसनर दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? डिक्रीज। कम होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर कौन सा, क्या कौन सा साइन आएगा बताओ? माइनस प्लस या है। माइनस? माइनस। इसमें से ये चीज माइनस होगी तभी तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम होगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये अगर इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाए तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, है या ना? Yes. The formula becomes if the listener is moving away, ठीक है? Yes. समझा? Yes. Let's move on. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Let's go to the new case now. अब लिसनर को मैं रेस्ट पे रखती हूँ। I am keeping the listener at rest. And source को मूव करते हैं। फॉर्मूला क्या था? n is equals to n naught
V, अब ये VS तो 0 हो गया, VL तो 0 हो गया, V माइनस प्लस VS। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सामने सामने था, सामने सामने का मतलब अगर एक बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसीलिए हम जब पास जा रहे थे हमको इसको बढ़ाना है तो हम इसको प्लस कर रहे थे क्योंकि दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? समझ रहे मैंने क्या बोला? तो हमको कम करना था तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया कि ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये कम हो जाएगी, है ना? नाउ यहाँ पर अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट आ गया है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। समझा? समझा या नहीं समझा मैं क्या बोली? Yes. Take the listener here. Listener is at rest. Source is moving towards the observer. Source पास में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। अगर इसको मेरे को इंक्रीज करना है तो ये नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? Minus. So your formula becomes N is equals to N naught V upon V minus VS. कुछ समझा? Yes. Source is moving away. फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है? Decrease. तो नीचे का वैल्यू क्या आएगा? Add. Plus या minus? Plus. This is how you choose the formula. समझा सबको? Yes. अब मैम अगर दोनों मूव हो रहे हैं तो क्या करने का? अब आपने एक रेस्ट पे रख के बात किया था, अगर दोनों मूव हो रहे हैं तो क्या करने का? दोनों के रिस्पेक्ट में देखने का, व्हाट दे आर डूइंग, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखने का। फॉर एग्जाम्पल ये लिसनर है, ये सोर्स है, हालांकि इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा इन योर एंट्रेंस, बट स्टिल आपको बता रही हूँ। अगर लिसनर पास जा रहा है और सोर्स दूर जा रहा है, सो लिसनर के टाइम पे लिसनर के हिसाब से सोचने का और सोर्स के टाइम पे सोर्स के हिसाब से। सो n इज इक्वल टू n नॉट, लिसनर पास जा रहा है तो लिसनर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर प्लस साइन आएगा, और सोर्स कहाँ जा रहा है? सोर्स कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। तो सोर्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। अगर मुझे ये काम करना है तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? Add. V plus VS. समझा? अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, सोर्स भी लिसनर के पास आ रहा है और लिसनर भी सोर्स के पास जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फॉर्मूला बताओ क्या होगा? क्या साइन डालो बीच में? Plus VL upon V minus VS. हो गया? समझा? Yes. Okay. Now समझो, now there are two cases, so वो भी समझते हैं, and then आपको ऑलमोस्ट समझ चुका है कि आपको कैसे प्लस या माइनस की साइन लेनी है। आपको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? और जो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो उसको यूज करना है, दैट्स ऑल। इसीलिए आपका जब जनरल फॉर्मूला लिखवाया गया, जनरल फॉर्मूला में आपका जो जनरल फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को जरा आप देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो अगर जब ऊपर प्लस ले रहे हो नीचे माइनस ले रहे हो तो नीचे माइनस नीचे ऊपर, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस माइनस माइनस प्लस आपको आपके कंडीशन के हिसाब से लेना है कि आप क्या कंडीशन ले रहे हो। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समझा व्हाट आई एक्सप्लेन? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो क्लियर हुआ सबको? Yes. ठीक है। मिस अब कंडीशन हेलो। ऐसा भी आ सकता है। Yes, हेलो बोलो, मिस। बोलो मिस एक बार वापस बताओ बोलो ना। बोलो, आई एम लिसनिंग। क्यों? मिस मुझे लेट हो गया था तो पता नहीं। कनेक्शन
आप लोग ऐसे क्यों करते हो ऑनलाइन लेक्चर्स में? मैं ऑलरेडी 3-4 बार बता चुकी हूँ, हम लोग कितने सारे केसेस कर चुके हैं। लेट कैसे हो गया आपको? मिस वो लिंक का प्रॉब्लम था इसके लिए मिस पता ही नहीं था फिर लिंक का इसके लिए। प्रॉब्लम है, सबको तो लिंक एक ही टाइम पे आता है। हाँ मिस पर मिस आप लोग ऐसे करोगे तो मैं बार बार नहीं समझा सकती एक ही चीज। वेट करो, मैं लास्ट में समझाती हूँ वापस, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा रही है। ऑलमोस्ट मेरा 45 मिनट्स जा चुका है इसमें। ओके, सो दिस इज द पार्ट। अगर समझो जो सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, एक मिनट रुको, अगर आपके लिसनर की वेलोसिटी आपके सोर्स से ज्यादा है, आपका लिसनर बहुत तेजी से सोर्स की तरफ अप्रोच हो रहा है, आपको क्या लगता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आपका लिसनर बढ़ेगी, ऑफ कोर्स एन की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एल नॉट। अगर आपका लिसनर का वेलोसिटी, अगर लेट अस कंसीडर आपका सोर्स दूर जा रहा है और आपका लिसनर उस सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, बट उस लिसनर की वेलोसिटी सोर्स से कम है, सोर्स फटाफट दूर जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? कम होगी। Decrease. So these are some cases. That's all. This is where your Doppler effect gets over. ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। मैं वापस से एक बार आपको ओवरऑल रिवाइज कर रही हूँ, जिसने नहीं सुना था वो सुन लो। Doppler effect is an apparent change in the frequency due to the relative motion. एक बात बताओ, मैंने relative वर्ड यूज किया, what does that mean? Relative क्या है? What is relative? मैं बार बार बोल रही हूँ, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट मोशन इज रिलेटिव, ऐसा बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू लिसनर और सोर्स। यस, रिलेटिव का मतलब होता है कि उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, कीप इट इन माइंड। आप जरूरी नहीं है कि आप अगर रेस्ट पे हो तो दूसरा कोई भी आपको रेस्ट पे ही ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्थ पे हो, अर्थ कंटिन्यूसली घूम रहा है, मेरे लिए आप रेस्ट पे हो, आपके लिए मैं रेस्ट पे हूँ, इफ आई एम सिटिंग समवेयर। बट अगर कोई एलियन बाहर से हमको ऑब्जर्व करे तो उसके लिए हम रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली अर्थ के साथ घूम रहे हैं। सो मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। तो वो जो मोशन होना चाहिए वो रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू बात होती है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम रिवाइजिंग द फॉर्मूला अगेन इन शॉर्ट एंड देन योर चैप्टर विल बी ओवर। n is equals to n naught v plus minus vl upon v minus plus vl vs. N is the change in frequency or apparent change in frequency. N naught is the original frequency reduced by your source. V is the speed of sound in air, that is 340 meter per second. Plus minus VL is the speed of a listener or observer. मैंने याद रखने का तरीका बता दिया कि लिसनर या ऑब्जर्वर ऊपर कब आता है, जब आपका व्हाट वी से, जब आपका माइक्रोस्कोप का आप एग्जांपल ले सकते हो कि ऑब्जर्वर हमेशा नीचे रहता है और आपका सोर्स या जिस चीज को आप देख रहे हो वो हमेशा नीचे रहता है। सो V माइनस प्लस VS। नेक्स्ट व्हाट, वेयर VS इज द स्पीड ऑफ सोर्स। ऑफ कोर्स हमने कंडीशन ये लिया कि लेट्स टेक VS एज 0। पहले हमने दोनों को रेस्ट पे रखा, ना ये मूव हो रहा है ना ये मूव हो रहा है। जब दोनों चीजें मूव नहीं हो रही हैं, सो व्हाट वी से, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं हो रहा है, सो व्हाट वी से n is equals to n naught, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो v by v is 1, n is equals to n naught। जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी वही आपको सुनाई देगी, वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट होने के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। दिस इज व्हाट दिस केस एक्सप्लेन्स यू। नेक्स्ट इज, मैंने कहा कि लेट्स टेक द अनदर कंडीशन वेयर आई सेड कि हम लोग सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं। लेट्स कीप द सोर्स एट रेस्ट। So when I keep the source at rest, my formula becomes n is equals to n naught v plus minus vl by v। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है ये कंडीशन बताएगा। अगर मेरा लिसनर सोर्स की तरफ अप्रोच हो रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूले से मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, n naught तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। v इज द स्पीड ऑफ साउंड, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब हो ना हो, अगर ये इसमें ऐड हो जाए तो ही ये पूरी क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसलिए बीच में हमने प्लस का साइन लिया। ओके, सेम अगर मुझे वही चीज, अगर मेरा लिसनर दूर जा रहा है तो ऑफ कोर्स मेरी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी को मुझे रिड्यूस करना है तो मुझे ये पूरी क्वांटिटी, क्योंकि इसको तो मैं रिड्यूस नहीं कर सकती, इसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकती, मुझे ये क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मेरे मेन में से ये माइनस कर दूं
तो मेरी ये वाली क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड ओवरऑल इफेक्ट मुझे रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। अब मैंने सेकंड कंडीशन लिया कि लेट्स टेक द लिसनर एज एट रेस्ट, सोर्स को मूव होने दो, लिसनर को रेस्ट पे लेते हैं। जब मैंने लिसनर को रेस्ट पे लिया, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। इनवर्सली में अगर कोई चीज, अगर इसको मुझे बढ़ाना है तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा किसी तरीके से। सो फर्स्ट केस ऑफ कोर्स VL 0 हो गया क्योंकि VL इज इक्वल्स टू 0 हमने रेस्ट पे लिया है। if your listener is approaching the source, listener is at rest, if your source is approaching listener, आपका सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है। आपको पता है जब सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करता है तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, इसको बढ़ाना है, तो आपको नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. 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 ओके, कोई नई चीज नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ जो मैंने पढ़ाया है। डोंट वरी। अगर इसको मुझे यूज करना, इसको मुझे बढ़ाना है तो नीचे का पॉइंट क्या होना चाहिए? Subtract. Decrease. Minus. डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लिया है। अभी अगर सोर्स दूर जाने लगा, इफ सोर्स इज मूविंग अवे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Decrease. इफ सोर्स इज मूविंग अवे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Decrease. डिक्रीज। Decrease. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो मुझे यहाँ पर कौन सा साइन लेना पड़ेगा? Addition. इसको बढ़ाना पड़ेगा। Addition। Addition. अब मैंने दोनों केसेस लिए हैं कि दोनों अगर मूव हो रहा है तो क्या करेंगे? अगर दोनों मूव हो रहा है तो क्या करेंगे? इफ दिस कॉन्सेप्ट गो अहेड, लेट अस से फर्स्ट ये जो केस है, ये केस देखकर आप मुझे बताओ कि ये कौन सा केस, इसमें हो क्या रहा है? अगर ऊपर भी प्लस आ रहा है, नीचे भी प्लस आ रहा है तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन Towards में, एक ही each डायरेक्शन other. में मूव कर रहे हैं। Move कर रहे दोनों नहीं, भी। फिर से सोच के बताओ। एक अप्रोच कर रहा है, दूसरा दूसरा दूर जा रहा है। Approach करे। कौन अप्रोच कर रहा है, लिसनर या सोर्स? लिसनर अप्रोच कर रहा है और लिसनर source अप्रोच दूर कर जा रहा है। एग्जैक्टली, प्लीज सोच समझ के आंसर करो। सेकंड केस बताओ, इसमें क्या हो रहा है? लिसनर अप्रोच कर रहा है और सोर्स Source भी भी अप्रोच approach कर कर रहा रहा है। दोनों भी है। ओके, करेक्ट। दोनों। जो लेट ज्वाइन हुई थी गर्ल, व्हाट्स योर नेम? आर यू देयर? Yes, miss. कुछ समझ में आया? Yes, miss. समझा। अच्छा, अगर समझा है तो मुझे जरा ये वाला केस समझाओ। मिस वो जो लिसनर है मिस वो अप्रोच कर रहा है और मिस जो ये फ्रीक्वेंसी वो मिस डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। लिसनर अगर किसी सोर्स की तरफ अप्रोच करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी कम होती हुई सुनाई देती है क्या? नो मिस, फ्रीक्वेंसी आप रिड्यूस खुद नहीं को होती। रख कर देखो तो ये तो फिर अलग बता रहे हो आप। फिर से सोचो और बताओ। मिस ठीक है, ये लिसनर केस रहने दो, पहले ये केस बताओ। ये केस बताओ, मिस रेस्ट पे पहले लिया ये है। केस बताओ। मैंने सोर्स को रेस्ट पे रख दिया। यस हाँ। मिस। समझाओ, अब आप समझाओगे, मैं नहीं समझाऊंगी। मिस वो डिक्रीज हो रही है बोलो, क्या फ्रीक्वेंसी। है इसका मतलब? क्या किया? मैंने अभी तक ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं लिया। मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, आप ऐसे समझाओ ना। पहले मैंने क्या कहा? सोर्स रेस्ट पे है तो पीछे का VS 0 हो गया, फॉर्मूला हो गया N = N0 V + -VL/V। अब केस आया, अब केस में मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा लिसनर अप्रोच कर रहा है, लिसनर मेरे सोर्स को अप्रोच कर रहा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है? मिस बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये वैल्यू मतलब बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, हाँ या ना? यस मिस। ये वैल्यू बढ़ सकती है, ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या हम? नो मिस, दैट कैन नॉट चेंज। नीचे का वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम? हाँ मिस, क्योंकि अगर वो एन बढ़ रहा है तो फिर इसे चेंज कर सकते ना। कैसे? V is the speed of sound हाँ in नहीं air, मिस, नहीं this is नहीं the कर constant सकते। value। हाँ तो आपको चेंज कहाँ पर करना होगा? चेंजेस कहाँ पर लाओगे आप? हाँ मिस। चेंजेस कहाँ पे लाओगे आप? मिस वी में माइनर। कौन से V में? नीचे वाले या ऊपर वाले? मिस वो कौन से V में चेंजेस लाओगे? मिस नीचे वाले।
नीचे वाले में कैसे चेंजेस लाओगे? नीचे के आजू बाजू कुछ है चेंज कर सकते हो? नो मिस, नीचे के मिस आजू ऊपर बाजू वाले कुछ में है लाएंगे फिर। माइनस करने के लिए चेंज करो। मिस उधर नहीं है तो फिर चेंज नहीं कर अच्छा, सकते, बाजू में कुछ नहीं आप है। हो ना यहाँ पे? अब ये ऊपर चेंज करना है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको माइनस घटाना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? कौन मिस सा साइन माइनस डालोगे? कर, मिस माइनस करना है तभी माइनस ही करना पड़ेगा। आप हो ना? आप पहले बात आप स्टेबल हो जाओ। आप स्टेबल हो ना? आप स्टेबल हो यस ना? मिस, यस आपको जब मिस। किसी चीज को बढ़ाना होता है तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो। जब आपको किसी चीज को इंक्रीज करना होता है तो आप उसमें सब्ट्रैक्शन करना चालू करते हो नो मिस, कि एडिशन एडिशन करते करना हैं। चालू करते हो? तो आप क्या एडिशन। आंसर कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आप स्टेबल पोजीशन पे हो ना? आपका दिमाग चल रहा है ना? कहाँ पर हो आप? यस मिस। या कुछ भी आंसर किए जा रहे हो कि ठीक है बस एक आंसर करना है तो कर दो, रॉन्ग राइट जो भी होगा वो देखा जाएगा? एटलीस्ट यूज योर ब्रेन पावर। बचपन से सीखते हैं ना, अगर आपको चॉकलेट्स के नंबर्स बढ़ाने हैं तो आपको चॉकलेट ऐड करना पड़ेगा या उसमें से चॉकलेट निकाल के खाना पड़ेगा? अगर मुझे ये वैल्यू बढ़ानी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, इसको चेंज नहीं कर सकती, यहाँ पर मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा या कम कर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इसमें से? आंसर करो। मिस बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? बीच में कौन सा साइन डालोगे? मिस बढ़ाने के लिए प्लस की साइन तो डालने पड़ेगी। तो फिर माइनस की साइन आपने क्यों बोला? दूसरा कंडीशन लो। आपका ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, लिसनर दूर जा रहा है। जब लिसनर दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि कम होती है? मिस कम होती है। कम होती है। इसको चेंज कर सकते हो? हाँ मिस, उधर माइनस आएगा ना, फिर कम होती है तो। मैं आपको मिस क्या बी पूछ रही हूँ? मतलब इसको चेंज कर बी के। सकते हो? इसको चेंज कर सकते हो? मिस वो इसमें मिस उसको भी रेस्ट में लिया है, उसको रेस्ट में लिया है क्या आप मेरे मिस? को सुन, जरा मेरे आप, मैं आपको क्या पूछ रही हूँ आप वो आंसर करो। कैन यू चेंज एंड नॉट? एंड नॉट को आप चेंज कर सकते हो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंड नॉट? एंड नॉट क्या है? व्हाट इज एंड नॉट? एंड नॉट क्या है? आंसर। एंड नॉट क्या है? मिस एंड नॉट स्टूडेंट एंड नॉट क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हो क्या खुद से? मिस नहीं कर सकते। तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? मैं आपको वही बोल रही हूँ, आप स्टेबल पोजीशन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो क्या? यस मिस। मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इसको नीचे वाले को चेंज कर सकते हो क्या आप? मिस कैन यू नीचे चेंज वाले को दिस नहीं वन? कर सकते। नो। तो ऊपर वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसको पूरा रिड्यूस करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा? प्लस या माइनस? माइनस। इसीलिए ये साइन आया। लेट्स टेक अनदर केस। अब आपका सोर्स रेस्ट पे है, आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे रखा है मैंने। VL 0 है, VL 0 है। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट लगेगा। VL 0 है, फॉर्मूला क्या था? V प्लस माइनस VL। VL ये वाला पार्ट 0 हो गया। मैं पहला कंडीशन, आपका फॉर्मूला हो गया N इक्वल्स टू N नॉट V बाय V माइनस प्लस VS। अब मुझे डिसाइड करना है कि बीच में मैं माइनस डालू या प्लस डालू। कंडीशन दे रही हूँ आपको। अगर आपका सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स आपके लिसनर, आपका लिसनर रेस्ट पे है, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है? मिस सोर्स दूर जा रहा है तो मिस दोनों भी उल्टे ही हो रहे हैं ना मिस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। मैंने क्या कहा? मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? मैंने कहा लिसनर रेस्ट पे है, सोर्स दूर जा रहा है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आपसे दूर जा रही है। यस। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है? मिस कम होगी क्योंकि सोर्स तो दूर जा रहा है। मैंने तो वही बोला आपको। आप कहाँ अलग दुनिया में चले गए जाके कुछ और बोल रहे हो? मैंने कुछ बोला उल्टा सीधा? मैंने क्या बोला? मैंने जो कंडीशन बोला आप वो सुनो, आपको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब ये वैल्यू कम होने वाली है। दिस इज गोइंग टू डिक्रीज। अब मुझे इसको डिक्रीज करना है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ क्या? कैन आई चेंज दिस? नो कैन आई चेंज दिस? कैन आई नो चेंज दिस? नीचे चेंजेस आएगा। नीचे हाँ अब एक बात बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मुझे इसको कम करना है तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? मिस कम करना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपने कभी सुना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड सुना है आपने? यस मिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मिस उसका के डालते, कांस्टेंट लेते, कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बताओ। वर्नाक्युलर मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? पहले वो क्लियर करो। मिस इंग्लिश मीडियम से। कौन से मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम से हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बताओ। मैथ्स में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है ये, और काफी जगह यूज किया है आपने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्स है कोई चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका मतलब, उसका मीनिंग बताओ क्या होता है? मिस वो इनवर्स हो जाती है उस चीज की। क्या इनवर्स हो जाती है किस चीज की? मिस वो जो ये रहता है अभी ये इनवर्स है, मतलब एग्जाम्पल दो इधर मुझे, एग्जाम्पल दो। मैंने कहा कि कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पल बताओ मुझे उसका। मिस अगर मतलब अगर ये मतलब अगर 1/, कोई रहेगा तो अगर मैं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लूँ तो फिर वो उसका उल्टा हो जाता है। मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग जानना है। मिस मैं व्हाट वही डू यू बोल रही मीन हूँ। बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मिस वही ना, उल्टा, मिस इनवर्स हो जाता है उसका। क्या इनवर्स हो जाता है? मैं वही पूछ रही हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इनवर्स होना नहीं होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। इस कंडीशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। When one thing increases, another thing decreases. This is called inversely proportional condition. जब कोई चीज नीचे लिखी जाती है उसका मतलब यह है कि वो ऊपर वाली चीज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके पास एक चॉकलेट है, अगर 5 लोग, अगर कोई एक पर्सन बैठा है, आप पूरा का पूरा चॉकलेट उसको दे सकते हो। बट वहीं पर अगर 5 लोग आ गए तो आपको उस चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। हर पर्सन के पास फिर कम चॉकलेट जाती है। तो जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे चॉकलेट का पार्ट उतना कम होता जाएगा उनके पास जाने वाला। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता जाएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो सामने लिखा जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस मिस। तो अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेट फॉर अ व्हाइल, अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको मुझे कम करना है तो नीचे वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा? मिस एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना आंसर। पड़ेगा। मिस लेस करना पड़ेगा। अभी मेरा सोर्स, लिसन लिसन, अभी मेरा सोर्स दूर जा रहा है, माय सोर्स इज मूविंग अवे। ये कम होगा, मानते हो कि नहीं? ये कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। सोर्स इज मूविंग अवे, फ्रीक्वेंसी कम मिस होगी कम कि ज्यादा होगा। होगी? मिस कम अगर ये होगा। कम होगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मिस इसको बढ़ाना अगर मुझे पड़ेगा इसमें फिर। चेंजेस लाना है, बढ़ाने करने के लिए क्या, कौन सा साइन डालोगे? मिस प्लस का साइन कौन सा साइन डालेंगे। डालोगे? प्लस का साइन अगर डालेंगे। ऑब्जर्व, अगर ओके, अगर सोर्स आपके पास आ रहा है, सोर्स इज कमिंग टू यू, सोर्स आपके पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है? मिस बढ़ती है। मतलब ये बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगी तो अब इसमें चेंजेस नहीं कर सकती, इसमें चेंजेस नहीं कर सकती, हाँ यहाँ पे चेंजेस करना है। अगर मुझे इसको हाँ बढ़ाना है तो इसको नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? मिस माइनस नीचे में वाले को लेना क्या करना पड़ेगा। पड़ेगा? मिस कम करना पड़ेगा, माइनस में लेना समझा? पड़ेगा। यस ठीक है। मिस। अब जरा ये कंडीशन देखो और बताओ। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी रेस्ट पे नहीं है, जरा बताओ ये कौन सा कंडीशन है? लिसनर कहाँ जा रहा है, सोर्स कहाँ जा रहा है, देख के बताओ। मिस इक्कीस लिसनर देखकर बताओ कौन सा कंडीशन है ये?
मिस लिसनर भी मतलब सोर्स के पास जा रहा है और सोर्स उससे दूर जा रहा है। एग्जैक्टली लिसनर बीच में प्लस साइन है, मतलब लिसनर सोर्स के पास आ रहा है, ये चीज बढ़ रही है। यस। और अगर सोर्स दूर जा रहा है तो ये चीज, अगर मुझे इसके हिसाब से सोचना है तो ये चीज कम हो रही है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे बीच में प्लस साइन आया है। समझा डॉपलर इफेक्ट क्या है? क्लियर हुआ आपको? यस मिस। समझा? यस मिस। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी ने पूछा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नीचे लिखा है, आप ये बोलोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। और इसका लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो चीज सामने लिखी जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंडीशन होती है, और जो चीज नीचे लिखी जाती है वो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंडीशन होती है। समझा? यस। Okay, fine. So here our Doppler effects get over. अभी तक चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। थोड़ा इंट्रो दूंगी एंड देन वी विल वाइंड अप। मैकेनिकल प्रॉपर्टी रियल तरीके से कल से स्टार्ट करेंगे। किसी को कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, एक और बात थी यहाँ पे जरा, एवरीवन जरा यहाँ पे ध्यान दो। ओके, जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमने बात किया, आर यू लिसनिंग एवरीवन? सुन रहे हो? यस। Yes. इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमने बात किया, उसी तरीके से लैम्डा के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। You can talk in the terms of lambda also. How you can talk? It is inversely proportional. This is observer. This is source. लैम्डा का मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, लैम्डा का मतलब होता है डिस्टेंस। और आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस, लेंथ। अब मैं ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेती हूँ। आई टेक द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। एक मिनट, ब्लर है क्या स्क्रीन? Yes. Yes. ये जूम ने अपडेट किया है, फालतूगिरी की है, पता नहीं। अब दिख रहा है? Yes. Yes. ओके, अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको रेस्ट पे रख रही हूँ, सिर्फ सोर्स के टर्म्स में बात करूंगी। समझो मेरा प्लेन दूर जा रहा है, प्लेन सोर्स मेरा प्लेन है, एरोप्लेन है, इट इज मूविंग अवे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा वो बढ़ेगी या कम होगी? कम फ्रीक्वेंसी कम होगी। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ? लैम्डा बढ़ेगा। सो कभी कभी लैम्डा काउंट करके भी आप डॉपलर इफेक्ट का यूज कर सकते हो, बस फ्रीक्वेंसी से उल्टा चलता है लैम्डा, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, और ये सोर्स अप्रोच कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज। उसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और उसका वेवलेंथ डिक्रीज। यस, उसका वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो लैम्डा के टर्म्स में भी आप डिस्कस कर सकते हो। यू कैन डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा आल्सो। ओके, सो देयर इज वन फॉर्मूला, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का रेशियो इज इक्वल्स टू change in velocity, relative velocity upon original velocity is equals to change in wavelength upon original wavelength. This is a formula which you can use. अगर आपको कोई तो तीन चीज पता है, change in frequency, original frequency and change in wavelength, तो आप उसका original wavelength calculate कर सकते हो. So this is a ratio of a formula. Change in frequency upon original frequency is equals to change in wavelength change in velocity, that is relative velocity to the original velocity, or change in wavelength to the original wavelength. This is the ratio formula. Okay, so you can use this formula also for calculating lambda if you know any of the three terms. अगर कोई भी तीन टर्म पता है तो आप किसी एक टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो. Okay, delta n is change in frequency, original frequency minus or yeah changed frequency minus original frequency. Delta lambda is change in wavelength.
उसका ओरिजिनल वेवलेंथ कितना है माइनस जो एपरेंट हो रहा है वो. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n minus n naught upon, sorry, this is n naught, okay, n minus n naught upon n naught, Vr upon V, and delta lambda upon original lambda. So delta lambda is also lambda minus lambda naught upon lambda. Means this delta n is change in frequency. कितना change हुआ है? Original कितना है? Minus या बढ़ा कितना है? Minus original कितना था? So delta lambda का मतलब delta n का मतलब है change कितना हुआ है? And n naught is the original one. Vr is relative velocity upon original velocity. Delta lambda का मतलब भी यही है कि कितने से बड़ा है. For example आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और आपका जो आपको सुनाई दे रहा है वो 7 हर्ट्ज है, तो डेल्टा एन कितना होगा? व्हाट विल बी डेल्टा एन? 2 hertz. 2 hertz. करेक्ट. सो डेल्टा एन इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वी आर बाय वी, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा. समझो ये केस सबको? क्या है? क्लियर विद द पार्ट? Yes. Yes. एवरीवन इज क्लियर? Yes. ओके. नाउ व्हाट? क्या हुआ? मींस इसका प्रूफ फॉर्मूलेशन आपको नहीं है प्रूफ? नहीं है आपको प्रूफ और जरूरत भी नहीं है. डॉपलर इफेक्ट का प्रूफ आपको पहले सिलेबस में था बट अभी उसकी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ उसका केसेस समझना है कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जो चीज मैंने आपको सिखा दी है. सो केसेस आर इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला कैसे डिराइव होकर आया फिलहाल आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको वो सारी चीजें खुद ही सिखाई जाएंगी क्योंकि वो कैसे आया हुआ है. होमवर्क क्या है आपका पहले वो सुन लो. कल जो डॉपलर के जितने भी सम्स है वो ट्राई करना, देखो आता है क्या. और दूसरा आपको क्या करना है, ओके, पढ़ के आना है. मैं कल पहले चैप्टर का ओरल लूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. मींस वो प्लस और माइनस कैसा है? प्लस और माइनस और नीचे माइनस और प्लस कैसे आया मतलब? मींस वो क्या प्लस और पूछना माइनस, चाहते हो? वो जो फार्मूला में डॉपलर इफेक्ट के फार्मूला में वो d प्लस और माइनस vl अपॉन. तो फिर तो आप प्रूफ पूछ रहे हो. आप प्रूफ पूछ रहे हो. मैंने आपको अभी बोला प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको समझने की. आप तो प्रूफ पूछ रहे हो. मींस v प्लस माइनस vl कैसे आया? यू आर आस्किंग अबाउट प्रूफ. प्रूफ इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक बट द रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रूफ की. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने आपको नहीं सिखाया. जरूरत नहीं है उसको आपकी फिलहाल. यस. कैसे आएगा क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज द प्रूफ. सो प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको अभी भी. जरूरत नहीं है, नाइदर इन एंट्रेंस नॉर इन योर थियरी. ओके, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सिखा